पुरुषोत्तम मास अधिक मास में तुलसी जी के नीचे बांधे ये चीज, महालक्ष्मी की होगी अद्भुत कृपा। भक्तजनों, वर्तमान समय में पुरुषोत्तम माह अधिक मास चल रहा है और यह महीना बड़ा ही पुण्यदायक महीना माना जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त महीने का प्रागट्य होता है, जिसे हम साधारण भाषा में अधिक मास कहते हैं और मल मास के नाम से भी पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसका नाम पुरुषोत्तम माह दिया है। पुरुषोत्तम माह बड़ा ही पावन और पवित्र महीना होता है। इस महीने जो भी श्रेष्ठ कर्म किए जाएं, पुण्य कर्म किए जाएं और जब तब दान आदि किए जाएं, उनका करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में इस महीने सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद तारों को अर्घ देवे और उसके बाद अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करें तथा तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी के यहाँ एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी के तने से आपको एक लाल रंग की चुनरी या लाल रंग का कपड़ा बांधना चाहिए ताकि तुलसी माता को आप वस्त्र समर्पित कर सके। पुरुषोत्तम महीना भगवान नारायण का महीना है और तुलसी माता साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन तुलसी माता में जल चढ़ा करके और एक शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना चाहिए तथा मिश्री का भोग भी तुलसी माता के यहाँ आपको जरूर रखना चाहिए। तुलसी जी में कभी भी दही या कोई भी खट्टी वस्तु बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। वहाँ पर सदैव मीठी वस्तु ही आपको अर्पण करना चाहिए। साथ ही तुलसी जी में बासी और पुराना पानी बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी जी के आसपास गीले कपड़े सुखाना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि हमारे कपड़े का जो पानी है वो भी तुलसी जी के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। इसके अलावा जो माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में रहती है, उनको भी तुलसी जी से स्पर्श नहीं करना चाहिए और बिना नहाए तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी जी के पत्ते भी बिना नहाए आपको तोड़ना नहीं चाहिए। नाखून से कभी भी तुलसी जी के पत्ते आपको तोड़ना नहीं चाहिए। और जो दीपक हम तुलसी जी के समीप जलाते हैं, जल जाने के बाद उस दीपक को वहाँ से उठा लेना चाहिए, चाहे वो दीपक मिट्टी का हो या फिर कोई भी धातु का हो। और तुलसी जी के पास में कभी भी आपको शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति नहीं रखना चाहिए। तुलसी जी में सदैव शालिग्राम जी की, बाल गोपाल जी की या लड्डू गोपाल जी के स्वरूप को ही रखना चाहिए। और यदि तुलसी जी को आप किसी केले के समीप या आंवले के समीप लगाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। कभी भी तुलसी जी को बिल्व पत्र के समीप नहीं लगाना चाहिए, यानी बेल वृक्ष के पेड़ के पास में तुलसी जी को नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी का पौधा या तुलसी जी का जो क्यारा है वो हमेशा हमारे घर के पूर्व या उत्तर या फिर ईशान कोण में ही होना चाहिए। प्रत्येक घरों में तुलसी जी जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में तुलसी जी रहती है उस घर में कभी भी यमराज या यम के दूत प्रवेश नहीं करते हैं। उस घर में सदैव भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है। जहाँ पर तुलसी रहती है वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। तुलसी जी का पौधा हमारे घर में पवित्रता का वातावरण निर्मित करता है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जिस घर में तुलसी जी की वायु या हवा आती है वहां पर किसी भी प्रकार का कोई रोग, बीमारी या महामारी प्रवेश नहीं करती है और उस घर में सभी लोग सुखी, स्वस्थ एवं संपन्न रहते हैं। तुलसी जी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। तुलसी जी का पौधा सूखना अर्थात घर में परेशानी और संकट आने का संकेत देता है। इसलिए तुलसी जी का पौधा हमेशा घर में हरा भरा होना चाहिए और प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद में
सुबह के समय आपको तुलसी जी की पूजा करके शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। और शाम के समय जब सूर्यास्त हो उसके पहले भी एक बार तुलसी जी के पास जा करके शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना चाहिए। प्रतिदिन तुलसी जी में जल देना चाहिए, लेकिन कभी भी रविवार के दिन या द्वादशी के दिन या अमावस्या के दिन तुलसी जी से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं या मंजरी होती है वो बहुत ही पुण्यदायक मानी जाती है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा में या भगवान बाल गोपाल या राधा कृष्ण की सेवा में या शालिग्राम जी की सेवा में तुलसी जी के पत्ते और मंजरी का उपयोग किया जाता है। तुलसी जी के बिना भगवान नारायण की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप तुलसी जी के पत्ते अपने घर में तोड़ करके रखें और एकादशी आदि जब तिथियां आती है उसके पहले ही आपको तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लेना चाहिए। हालांकि एकादशी के दिन तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप पत्ते तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं रहेगा। और तुलसी जी के पौधे के नीचे यदि आप लाल रंग की चुनरी, लाल रंग का कपड़ा बांध देंगे तो आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, दशों दिशाओं से महालक्ष्मी का आगमन होगा, स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।